हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। रजिस्टर का पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। पैरेलल कनेक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल व्हेन दे हैव देयर टर्मिनल्स कनेक्टेड टू द सेम 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। मतलब कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे दो रजिस्टर्स है R1 एंड R2 और R1 का फर्स्ट एंड एंड R2 का फर्स्ट एंड ये पॉइंट पे कनेक्टेड है और सेम R1 का सेकेंड एंड R2 का सेकेंड एंड ये पॉइंट पे कनेक्टेड है। मतलब कि दोनों के एंड सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है। ऐसे कनेक्शन को हम क्या कहेंगे? पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद पैरेलल कनेक्शन के लिए हमें एक की पॉइंट याद रखना है कि द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इन अ पैरेलल कनेक्शन इज सेम। मतलब कि पैरेलल कनेक्शन में जितने भी रजिस्टर होंगे उनके अक्रॉस में जो वोल्टेज रहेगा वो सेम रहेगा, V इक्वल टू सेम। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो है वो हम फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट के अक्रॉस में मेज़र करेंगे जो कि दोनों रजिस्टर के लिए सेम रहेगा। मतलब कि R1 एंड R2 के लिए वोल्टेज सेम रहेगा। और करंट की बात करें तो R1 में से जो करंट पास होगा वो होगा I1 और R2 में से जो करंट पास होगा वो होगा I2। तो चलिए अब बात करते हैं कि पैरेलल कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू IR। और हमने अभी देखा कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा? सेम होगा। मतलब कि दोनों रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा और करंट जो है वो चेंज होने वाले हैं। इसीलिए हम इक्वेशन लिखेंगे करंट का I इज इक्वल टू V अपन R। और R1 एंड R2 में से टोटल करंट क्या हो जाएगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2। I के लिए हम लिखेंगे टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस V डिवाइड बाय R। और I1 के लिए क्या हो जाएगा? I1 यहाँ पे है तो I1 के लिए वोल्टेज जो कि सेम रहेगा और R की जगह पे क्या आ जाएगा? R1। तो I1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R1 प्लस I2 के लिए सेम, I2 यहाँ पे है तो वोल्टेज सेम रहेगा और रेजिस्टेंस की जगह पे आएगा V डिवाइड बाय R2। वोल्टेज जो कि सेम रहेगा इसीलिए हम उसको कॉमन निकाल लेंगे। V अंदर क्या रहेगा? 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2। यहाँ पे वोल्टेज वोल्टेज कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बचेगा 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2। तो ये हमारा फाइनल R इक्विवेलेंट के लिए इक्वेशन है। और हमने सीरीज कनेक्शन के वीडियो के अंदर देखा था कि अगर रेजिस्टर सीरीज के अंदर होगा तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, सेम पैरेलल होगा तो 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2। कॉमन इक्वेशन हम लिख देते हैं 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस n नंबर तक हम लिख सकते हैं। और n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हम पैरेलल कनेक्शन के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन को और भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम LCM लेते हैं तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू LCM क्या होगा? R1 इंटू R2 और ऊपर क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2। उसके बाद कंप्लीट R इक्विवेलेंट के लिए R इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो ये R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सेम इस तरफ भी होगा तो R1 इंटू R2 ऊपर जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे आएगा। तो ये फाइनल इक्वेशन है R इक्विवेलेंट के लिए। तो जब भी हम पैरेलल कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 10 ओम एंड R2 इक्वल टू 10 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब कि R1 एंड R2 दोनों पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है और हमें उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम के अंदर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R1
एन रेजिस्टेंस R2 और दोनों के दो एन जो है वो एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है। ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। अभी हम देखते हैं कि R1 हमें दिया गया है 10 ओम का, तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं R1 इज इक्वल टू 10 ओम, मतलब कि ये हो गया 10 ओम। R2 हमें दिया गया है 10 ओम का, मतलब कि R2 भी है हमारा 10 ओम का। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अभी हमने देखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या होगा, 1 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2। आर इक्विवेलेंट का फाइनल इक्वेशन बनाने के लिए ये इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 1 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा R1 इंटू R2 और ऊपर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। ओके, फाइनल आर इक्विवेलेंट के लिए आर इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, R1 इंटू R2 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा R1 प्लस R2। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है आर इक्विवेलेंट के लिए। और हमारे पास दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू है, R1 की भी है और R2 की भी है, तो दोनों की वैल्यू हम ये इक्वेशन के अंदर रखेंगे। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 क्या है 10 इंटू R2 क्या है 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 10, तो क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 5 ओम। तो फाइनल हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आया 5 ओम। इसका मतलब 10 ओम के दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में यूज़ करने की जगह पे 5 ओम का एक ही रेजिस्टेंस हम यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब कि इन दोनों के पैरेलल कनेक्शन के बराबर एक रेजिस्टेंस 5 ओम। तो ये थी पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर की कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। डिटेल में हम दूसरे वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जानकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।